मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालह सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा वलैसतित्तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले तर्जमा ही करता हूँ बस। वो तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है, वो तौबा जिसको अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है, उन लोगों की तौबा है जो नादानी के सबब गुनाह कर लेते हैं, फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। तो यही लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला जिनकी तौबा कबूल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला है और दानाई और हिकमत वाला है। उन लोगों की तौबा नहीं जो गुनाह करते रहते हैं, हत्ता कि जब मौत का वक्त आ जाता है तो वो उस वक्त यूँ कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ, और न उन लोगों की तौबा है जो काफिर होने की हालत में मरे। और यही लोग हैं जिनके वास्ते हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। देखो दोस्तों, दो वक्त होते हैं, दो वक्त। एक वक्त तो होता है तरगीब का और एक वक्त होता है असलियत हकीकत बयान करने का। तरगीब में सिर्फ वही बातें और वही पहलू बयान किया जाता है जिससे शौक़ पैदा हो, रग़बत पैदा हो। उन बातों को और उन पहलुओं को नज़रअंदाज कर लिया जाता है, ज़िक्र नहीं किया जाता जिनसे दिल के अंदर खटक पैदा हो, यानी शौक़ और रग़बत में कमी आवे। ताकि शौक़ पैदा हो जावे और आदमी अमल पर लग जावे। फिर जब उसके अंदर अमल की अहमियत पैदा हो जावे तो फिर असलियत, हकीकत और उसकी तफसील पूरी उसको बता दी जाती है। फिर कोई चीज़ नज़रअंदाज नहीं की जाती, कोई पहलू छुपाया नहीं जाता। चूँकि जो लोग गुनाहों में मुब्तला हैं और गुनाहों में मुलव्वस हैं, एहसास तो आप सबको होगा, लेकिन ज़्यादातर अल्लाह वालों को इसका एहसास होता है। हाय देखो तो सही, ये किस तरह जी रहे हैं, ये किस तरह जी रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनका क्या बनेगा, क्या तो इनका इस दुनिया में अंजाम होगा और क्या इनका मौत के वक्त होगा, क्या हिसाब के वक्त होगा, इनका नतीजा, इनका ठिकाना क्या होगा। तो वो इस दुख की वजह से यूँ समझते हैं और यूँ चाहते हैं कि जिस तरह से भी हो ये गुनाह छोड़कर ताअत और इबादत की तरफ आ जाए। इस वास्ते आम तौर से
तौबा की तरगीब देते हैं और वही पहलू बयान करते हैं जिससे तौबा का शौक़ पैदा हो जावे, तौबा की रग़बत पैदा हो जाए। चुनाचे यूँ कहते हैं कि अगर तूने 1000 बार तौबा तोड़ी है तो कोई बात नहीं, अब फिर तौबा कर ले। तुम्हारा रग़बत का पहलू बयान करता है। आज मैं सिर्फ रग़बत का पहलू ही नहीं बल्कि थोड़ी असलियत भी बयान करूँ। अल्लाह यूँ इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग जिनकी अल्लाह तौबा कबूल करता है वो हैं जो नादानी के सबब कोई गुनाह कर जाते हैं। उनकी गुनाह की आदत नहीं है, वो गुनाह पर इसरार नहीं करते, गुनाह पर हमेशा कायम नहीं रहते। हो गया किसी नादानी की वजह से कभी गुनाह, और फिर वो बहुत जल्दी तौबा भी कर लेते हैं। तो अल्लाह तो इनकी तौबा कबूल करता है, उनकी नहीं। अगली आयत का मतलब है ये, जो गुनाहों में धंसे रहते हैं, गुनाहों में मुनहमिक रहते हैं, गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, या तो दुनिया में कोई मुसीबत आवे उन पर और वो चारों तरफ से घिरे हैं, उनको निकलने का कोई सुराख नजर ना आवे, जब वो तौबा तौबा करने लगते हैं, जब वो मस्जिदों की तरफ भागने लगते हैं, जब वो अल्लाह वालों के पास तो दुआ कराने के वास्ते जाने लगते हैं। या और अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे चैन सुकून से, तो उनको ये ख्याल ही नहीं होता कि हम कोई बुरा कर रहे हैं। हाँ, जब मौत आती है और आखिरत के फरिश्ते उनको नजर आने लगते हैं, और जाहिर बात है जैसा इंसान होगा यूँ भाग रहे, जैसी रूह ऐसे फरिश्ते, तो जैसा इंसान होगा ऐसे फरिश्ते दिखाई देंगे, इसी हाल में उनको फरिश्ते दिखाई देंगे। और वो गुनहगार आदमी है तो बद शक्ल बद मिजाज और इसी तरह के अजाब और तकालीफ के साथ फरिश्ते दिखाई देंगे। तो अब उसको होश आएगा, इस वक्त तो सबको होश आ ही जाएगा। अब वो कहे दिल में कि तौबा तौबा, अल्लाह फिर नहीं करने का, माफ़ कर दे। तो अल्लाह इनकी तौबा नहीं कबूल करने का। इनके वास्ते तो अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा। और ऐसे ही काफिर, और काफिरों का ये हाल करीब करीब सबका एक तरफ से सबका, कि वो दुनिया में हक़ की मुखालफत करते रहते हैं, बातिल की हिमायत करते रहते हैं। और जैसे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो अपने बातिल माबूदों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। ये हाँ, जब मौत का वक्त आता है और आखिरत के फरिश्ते नज़र आते हैं तो अब उनकी आँख खुलती है। अब वो कहते हैं कि फिर नहीं करने का, अल्लाह मौका दे दे एक बार, फिर नहीं करने का। तो उनकी तौबा कबूल नहीं होने की। उनके लिए तो अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मैं ये बात इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान पूरी समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई शक व शुबा न रहे। पहले मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। जब नेक आदमी की मौत का वक्त आता है तो बड़ी बड़ी बशारतें अल्लाह की तबारक व तआला की तरफ से उसको दी जाती हैं।
और इतनी बशारतें दी जाती है, इतनी बशारतें दी जाती हैं कि उसकी ये तमन्ना होने लगती है कि जल्दी से जल्दी मेरी रूह निकल जाए, जल्दी से जल्दी मैं अल्लाह के पास पहुंच जाऊं। ये और ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। फिर मैं डरता हूँ कि तफसीर रहनी चाहिए, तकरीर ना हो। लेकिन समझाने के वास्ते कोई किस्सा भी बताना पड़ जाए। एक बुजुर्ग थे जिनकी मौत का वक्त समझो करीब आ गया। मैं इससे पहले आपको बताऊं, मौत की दो हालतें होती हैं। एक वो हालत होती है जिसमें तीमारदार दवाई वगैरह करने से नाउम्मीद हो जाते हैं। अब कोई चीज़ फ़ायदा नहीं कर रही है, डॉक्टर साहब ने कह दिया बस अब तो दुआ कर लो, अब कुछ नहीं रहा। ये तो तीमारदार मायूस हो जाते हैं और ये समझते हैं कि बस अब मौत आने वाली है, चाहे वो 2 दिन ना आवे, चाहे 3 दिन ना आवे, चाहे 4 दिन ना आवे। और इसी तरीके से बीमार जब वो देखता है कि किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो भी ये समझ बैठता है कि बस अब तो आई मौत। तो ये वो वक्त नहीं है, बल्कि हदीस पाक, इसे बाद में बताऊंगा, ये वो वक्त नहीं है। वक्त वो है जब जान निकलने का अमल शुरू हो जावे, रूह निकलने का अमल शुरू हो जावे, जिसको अरबी में नज़ा की हालत कहते हैं। और हम है तो वो फारसी का लफ्ज़, लेकिन उर्दू में अक्सर बोलते हैं जान कनी का वक्त आ जावे, यानी रूह निकलने का अमल शुरू हो जावे, वो नज़ा का हालत है, वो है। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला, हाँ, तो फिर ऐसे बस समझो कि मौत की हालत हो गई। तीमारदारों ने कलिमे की तलकीन शुरू कर दी, उनके पास बैठकर कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो अगर इधर वालों ने या इधर बैठकर किसी ने कलिमा पढ़ा तो वह करवट लेके इधर को मुंह कर लें, और अगर इधर वाले ने किसी ने कलिमा पढ़ा या इधर आकर कलिमा पढ़ा तो वो करवट लेकर इधर को मुंह कर लें। तो यूँ कहो कि इधर कलिमा कब पढ़े तो इधर को करवट ले लें, और इधर कलिमा पढ़े तो इधर को करवट ले लें। तो तीमारदारों को फिक्र हुआ, ये तो बड़े नेक हैं और बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन मरते वक्त कलिमा पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि कलिमा सुनने को भी तैयार नहीं है। ये तो आखिर मामला क्या है? ये सब फिक्रमंद हो गए। थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत ज़रा अच्छी हुई, खुश खुर्रम हुए, आँख खोली तो किसी ने पूछा कि हम इधर कलिमा पढ़ते थे तो आप इधर को करवट ले लेते थे, इधर कलिमा पढ़ते थे तो इधर करवट लेते थे, हम तो डर ही गए थे, क्या बात थी? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जन्नत, मेरे हिस्से में जो जन्नत आने वाली है, जो मेरी जन्नत है, वो पूरी तरीके से सजा के मेरे सामने रख दी। जिसका मतलब ये था कि आओ, ये है तुम्हारा ठिकाना। तो मैंने वो जन्नत देख के अपनी जन्नत से मुंह फेर लिया और इधर को कर लिया। फिर वो जन्नत इधर लाई गई तो मैंने अपनी इस जन्नत से मुंह फेर कर इधर को कर लिया। और मैंने अल्लाह में ऐसे कहा, अल्लाह मैंने तो ये सारी इबादतें जन्नत के वास्ते नहीं की, मैंने तो ये सारी इबादतें तेरी ज़ात के लिए की है। अगर मरते वक्त मुझे जन्नत दिखे और तेरी तजल्ली ना हो तो मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी बेकार कर दी, मेरी तो सारी इबादतें बेकार हो गई। तो फिर जन्नत मेरे सामने से हटा ली गई और अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली हुई।
तब मेरी जान में जान आई, और इस वक्त तो आज जो मुझे खुश खुर्रम देख रहे हो, ये उसी का असर है। मेरे भाइयों, मैंने आपको ये वाक़या सुनाया सिर्फ, और ये इस पर सुनाया कि मौत से पहले अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों को ऐसी खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि उनकी रूह तड़पने लगती है कि हम जल्दी से निकल के और वहाँ पहुँचें। अब आगे मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। जब किसी नेक बंदे की रूह निकालने के वास्ते फरिश्ते आते हैं तो सब के सब फरिश्ते बेहतरीन लिबास में होते हैं, और उन फरिश्तों की बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी शक्लें होती हैं। बड़ी अच्छी शक्ल सूरत वाले, खूबसूरत अच्छे लिबास वाले आते हैं। उनके साथ जन्नत की खुशबू होती है, और उनके साथ जन्नत का हरीर और जन्नत का रेशम होता है, और बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उनकी रूह निकाली जाती है, उस खुशबू में, उस रेशम में रख ली जाती है। ये नहीं कि भाई सिर्फ सांस की आमद-ओ-रफ्त है और ये आमद-ओ-रफ्त बंद हुई तो समझो रूह जान निकल गई। नहीं, इंसान के अंदर हयात और ज़िंदगी, जिसको रूह कहते हैं, वो एक चीज़ है, और वो इसमें से निकाली जाती है और अल्लाह के यहाँ पहुँचाई जाती है। ये फिर वो फरिश्ते लेकर उसको चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अल्लाह वालों के जनाजे में हर एक आदमी चाहता है कि मैं भी कंधा दे दूं, तो बड़ी तादाद में फरिश्ते होते हैं और वो चाहते हैं कि इस पाक रूह को मैं लेकर चलूं। तो वो फरिश्ता हाथ में ले लेता है, फिर दूसरा कहता है ला मुझे दे दे, फिर वो दूसरा हाथ में ले लेता है, फिर ला मुझे दे दे, वो तीसरा हाथ में ले देता है। तो बड़े शौक़ से एक दूसरे से लेते हुए वो उसको ले जाते हैं, अल्लाह के हुजूर में पेश होता है सबसे पहले। वो बाकी तफसील फिर होगी। अब तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि मौत के वक्त बशारतें शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से मौत के वक्त ही आखिरत के अजाब की बदबू और कुछ न कुछ भिनक भी लग जाती है। उसी की वजह से रूह परेशान होती है, बेचैन होती है, और उसको जब ये मालूम होता है कि दुनिया की जो तकलीफ़ है इस वक्त, बीमारी के वक्त में, इस वक्त कमज़ोरी के हालत में, वो तो है ही, लेकिन इस जिस्म से निकलते ही तो ये जिस तकलीफ़ का सामना होगा वो तो बड़ी भारी होगी, तो वो जिस्म से निकलना नहीं चाहती। इसी वास्ते ज़बरदस्त जब उसको निकाला जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसी वास्ते हदीस पाक में यूँ आया है कि बुरे आदमी की, गुनहगार आदमी की जान इस तरह निकलती है जैसे कि कोई बारीक कपड़ा हो और कांटेदार दरख्त पर, झाड़ी पर घेर दिया गया हो। फिर जब आप उसको यूँ खींचेंगे तो तार तार हो जाएगा। ये शक्ल है। अच्छा, तो वो फरिश्ते बद शक्ल होते हैं, बुरी शक्लों में होते हैं, और बदबू उनके पास जहन्नम की बदबू उनके पास होती है, खुशबू के बजाय बदबू उनके पास होती है। बड़ी बेरहमी से वो उस रूह को निकालते हैं, और जिसके हाथ में एक बार आ जाती है दूसरा उसका हाथ लगाना गवारा नहीं करता, वो वही लेके पहुंचे उसमें। जी हाँ, पहली में से एक बात रह गई, वो जो अच्छी रूह को लेके चलते हैं तो अल्लाह की ये फ़िज़ा सब फरिश्तों से भरी हुई है, पूरा निज़ाम फरिश्ते चलाते हैं। तो दरमियान में मिलने वाले फरिश्ते पूछते हैं अरे कौन शख्स है ये? तो जो फरिश्ते उसकी रूह को लेके जा रहे हैं वो उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम लेते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, और बता देंगे तो वो ऐसा इंसान है, ऐसा मकबूल इंसान है, ऐसा अच्छा इंसान है। तो इस शान के साथ वो अल्लाह के यहाँ जाता है। बहरहाल ये मैंने दो बातें आपको इसलिए सुनाई कि जान कनी के वक्त आखिरत की कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं।
तो काफिर और इसी तरीके से गुनाहगार आदमी उस वक्त तो तौबा करता ही करता है, लेकिन उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होगी। ये है बस, ये बताना चाहते हैं। तो मैं इस आयत शरीफा का दोबारा तर्जुमा करता हूँ दूसरी आयत का, ताकि बात समझ में आ जावे आपके। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत, और अल्लाह के ज़िम्मे उन लोगों की तौबा कबूल करना नहीं है जो गुनाह में मुब्तला रहते हैं, मुलव्वस रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं। हत्ता कि जब मौत का वक्त करीब आता है तो अब वो यूँ कहते हैं कि हमने तौबा की, तो इनकी तौबा अल्लाह के ज़िम्मे कबूल करना नहीं है। और न उन लोगों की तौबा जो इस काफिर होने की हालत में मरे, उनकी भी तौबा अल्लाह के ज़िम्मे कबूल करना नहीं है। हमने इन लोगों के वास्ते दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा। और तौबा किसकी कबूल करता है? मैं दोबारा कहूँ, जो गुनाह नहीं करता लेकिन किसी वक्त भी किसी भी नादानी की वजह से, किसी भी गफलत की वजह से गुनाह हो जाता है और फिर वो बहुत जल्दी उससे तौबा कर लेता है। कितनी जल्दी तौबा कर लेता है? हदीस पाक में यूँ आया है कि अगर मोमिन से गुनाह हो जाता है और वो गुनाह अपने अज़ाब और अपने वजूद के एतबार से राई के दाने के बराबर हो, यानी बहुत छोटा गुनाह हो, लेकिन वो यूँ समझता है कि तेरे ऊपर पहाड़ के बराबर बोझ है गुनाहों का, इसलिए वो जल्दी से जल्दी तौबा करता है, जल्दी से जल्दी तौबा करता है। और मुनाफिक उसके ऊपर पहाड़ों के बराबर गुनाहों का बोझ होता है, लेकिन उसको इतना भी महसूस नहीं होता कि राई के दाने के बराबर तूने कोई गुनाह किया हुआ है। तो बहरहाल पहली फुर्सत में, पहले एहसास के वक्त बड़ी जल्दी उनको एहसास होता है और बहुत जल्दी वो तौबा कर लेते हैं। और गुनाह भी जानबूझकर नहीं करते, कस्द इरादे से नहीं करते, बल्कि अनजाने में उनसे गुनाह हो जाता है, बेखबरी में उनसे गुनाह हो जाता है। अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। अब इसका भी तर्जुमा सुन लीजिएगा दोबारा। और वो तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है, उन लोगों की तौबा है जो गुनाह करते हैं नादानी के सबब, फिर बहुत जल्दी वो तौबा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला और हिकमत वाला है। जो बात मैंने आपको बताई इन आयात शरीफा का यही मतलब है। लेकिन इसके बाद 3 बातें और सुनिएगा। पहली बात, अगर कोई आदमी भूले से बेखबरी में गुनाह करे तो उसकी तौबा तो कबूल की जाएगी, लेकिन अगर जानबूझकर जानते बूझते हुए इरादे से गुनाह करे उसकी तौबा कबूल की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तो दोस्तों, तौबा तो इसकी भी कबूल की जाएगी, लेकिन तौबा के कबूल करने का आला दर्जा वो है जो भी आपको बयान किया गया कि नादानी और बेखबरी में गुनाह हुआ और तौबा कर, तौबा उसकी भी कबूल कर ली जाएगी जो कस्द से, इरादे से, जानबूझकर गुनाह करेगा, तौबा उसकी भी कबूल है। लेकिन तौबा असल उसकी है जो बेखबरी में, नादानी में तौबा करे। यूँ मेरे शेख हज़रत मौलाना मसूदुल्लाह खां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि गुनाह होता ही है नादानी और जहालत से। कभी तो ख्वाहिशात का गलबा इतना होता है, ख्वाहिश का गलबा इतना होता है कि वो उसकी सज़ा को भूल जाता है। ख्वाहिश का गलबा इतना होता है कि गुनाह की बुराई उसके जहन में नहीं होती। ख्वाहिश का गलबा इतना होता है कि यही उसके जहन में नहीं होता कि अल्लाह ने मुझे इससे रोका है। ये तो गुनाह होता ही नादानी से, इसलिए तौबा तो हर गुनाह की कबूल कर ली जाएगी जब सच्चे दिल से तौबा की जाएगी। लेकिन तौबा का कमाल दर्जा वो है जो अभी आपने सुना। और इसी तरीके से जो कहा गया है कि जल्दी तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल की जाएगी। और मैंने उसको मिसाल से बताया पत्थर की, वो पहाड़ की और राई के दाने की। तो इसमें भी ये है कि गरगरे की हालत से पहले पहले
अगर मुसलमान तौबा कर लेगा तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बीमारी और कमज़ोरी की ऐसी हालत हो जाती है कि बीमार भी ना उम्मीद हो जाता है कि अब ज़िंदगी नहीं है, बस अब तो मरना ही है। और तीमारदार भी ना उम्मीद हो जाते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई जीवेगा। तो ये मायूसी की हालत जो है, अगर इस वक्त भी वो तौबा कर ले तो कबूल कर ली जाएगी। हाँ, इसके बाद जब जान कनी का वक्त शुरू हो जाएगा और आखिरत की चीज़ें जाहिर हो जाएंगी, फिर अगर तौबा करेगा तो कबूल नहीं। देखो, सब बातें बुजुर्गों आपके सामने आ गई हैं। अब मैं अपनी बात का हासिल खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ कि तौबा तो उनकी है जो न जानबूझकर गुनाह करते, गफलत और नादानी से कभी गुनाह हो जाता है, और जब गुनाह हो जाता है तो वो बहुत जल्दी तौबा कर लेते हैं। और रही बात उसकी जो दूसरे दर्जे हैं तौबा के, अल्लाह तौबा उनकी भी कबूल कर लेता है, जैसे कि आपको बता दिया। अब एक बात रहेगी, तौबा कहते किसको है? तौबा किसको कहते हैं? इस्तिग़फ़ार किसको कहते हैं? मेरे दोस्तों, सभी समझ लियो। और आज आपको ज़रा समझने में दिक्कत सी हो रही बात, इल्मी बात है, भारी सी बात है, लेकिन ज़रा ध्यान दो, सुनो। ये बड़ी काम की बातें हैं, वो मज़ेदार बातों से ज़्यादा काम की है ये। तौबा के माने हैं बाज आ जाना, यानी जो वो हरकत कर रहा है उसका छोड़ देना। तौबा के माना ये है। तो तौबा इसको कहते हैं जो हदीस पाक में आया है, नंबर 1, अपने पिछले किए हुए पर शर्मिंदा हो। नंबर 2, उस वक्त ये पुख्ता इरादा हो कि आइंदा नहीं करूँगा, बस छोड़ दिया, आइंदा नहीं करूँगा, बस छोड़ दिया। एक तो 2 बातें तो ये हो, और तीसरी एक चीज़ और है, उस गुनाह का जो हक है वो अदा करें। मिसाल के तौर पर नमाज छोड़ रखी, तो तौबा करने से ये तौबा उस वक्त मुकम्मल होगी जब पिछली छोड़ी हुई पर शर्मिंदा होगा, आइंदा ये कहेगा, ये इरादा करेगा कि मैं नहीं छोड़ने का, और जो छोड़ रखी वो पढ़ लेगा। जब ये तीनों काम करेगा, जब तौबा मुकम्मल हो। समझ में आ रही भाई बात? बढ़िया नहीं लग रही होंगी आज? हाँ, जब तो इससे पहले तौबा कबूल नहीं होने की। मिसाल के तौर पर किसी शख्स पर जुल्म किया, उसके थप्पड़ मारे, बेबात बिला बात उसको जलील किया, मारा पीटा, तो गुनाह है ये, बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। अपने किए पर शर्मिंदा हो और अल्लाह से वादा करे, इरादा करे, वादा करे कि अल्लाह मैं आइंदा किसी पर ऐसा जुल्म और ऐसी ज़्यादती नहीं करूँगा। और तीसरे ये कि उससे माफ़ी मांगे जाके, जब वो माफ़ कर देगा तब तौबा मुकम्मल होगी, इससे पहले तौबा नहीं होने की। ये है असल बात, तो ये है, ये है। और ये तमाम मामलात में बिल्कुल इसी तरीके से है। ज़कात दे रहे थे तो वो ज़कात छोड़ रखी थी, ज़कात नहीं दे रहे थे, अब एहसास हुआ और तौबा कर ली, पिछले के पर शर्मिंदा है, इरादा कर लिया आइंदा ज़कात दूंगा, और ज़कात दे भी रहा है, तो तौबा के 2 काम हुए, तीसरा भी बाकी है। और वो तीसरा क्या है? जो पिछली ज़िम्मे है वो दे, जब तौबा मुकम्मल हो। यही मामला हज का है, यही मामला रोज़े का है, यही मामला तमाम बातों का। मिसाल के तौर पर हमारी आदत, आम आदत है, ये आम आदत है, मैं भी इसमें मुलव्वस हूँ, मैं भी इसमें मुलव्वस हूँ, जिससे को थोड़ी सी नाराज़गी हो गई
बस अब तो जहाँ भी बैठेंगे उसकी बुराई करनी, जहाँ भी बैठेंगे उसकी बुराई करनी, बल्कि उसके बाप दादा तक की खबर लेनी। दोस्तों इसी को कहते हैं ग़ीबत, और ये ज़िना से बदतर है। इसका गुनाह ज़िना के गुनाह से भी ज़्यादा है। हाँ, इसकी तौबा भी यही है, अपने किए पर शर्मिंदा हो और आइंदा इस तरह की हरकत छोड़ दे। ना वो जिससे नाराज़गी है, जिसकी उठते बैठते बुराई करे था, ना कोई किसी और दूसरे की, और उससे माफ़ी भी मांगे जाके, उससे माफ़ी भी मांगे। जब ये तीनों काम कर लेगा जब तौबा होगी, और इनमें से तीनों में से कोई एक काम नहीं होगा तो तौबा नहीं होगी। ये इन बातों को समझो। इसी तरीके से भाई हम कहते हैं इस्तिग़फ़ार, और जिस बुज़ुर्ग के पास जाओगे और आप अपने कारोबार की शिकायत करोगे, वो यूँ कहेगा कि भाई इस्तिग़फ़ार क्या करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, और 3 तस्बीह पढ़ लिया करो, 2 तस्बीह पढ़ लिया करो। तो चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन नमाज के बाद पलोथा मार के बैठेंगे और 3 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पलटेंगे, सिर्फ इस वजह से कि दुकान ठंडी पड़ी वो चल पड़ेगी। लेकिन ये इस्तिग़फ़ार नहीं है। ये इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना नहीं है। इस्तिग़फ़ार के अरबी माना है माफ़ी मांगना। इस्तिग़फ़ार ये अरबी लफ्ज़ है, इसके माना है माफ़ी मांगना। अगर मैं कोई कसूर कर दूं और आपसे माफ़ी मांगने लगूं, बताओ आप कब माफ़ करोगे? उसी वक्त माफ़ करोगे जब आपको ये यकीन हो जावे कि भाई इसने पीछे तो जो क्या किया, ये आगे नहीं करने का मेरे साथ ऐसा, बल्कि वो शख्स कसमें खाकर तो कैसे भी करके तो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा भाई आगे नहीं होने का, पीछे जो कुछ हो लिया आगे नहीं होने का। यही अल्फाज इस्तेमाल करो शायद आप उस मौके पे। हाँ, तब आदमी दूसरा माफ़ करने को तैयार हो, न माफ़ करने को तैयार नहीं हो। अच्छा, माफ़ी के वक्त आदमी अपनी आजिज़ी की सूरत भी बनाता है, बाद मरतबा उसको रोना भी आ जाता है। तो ये तो शर्त नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि वो यकीन दिला दे कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, इस्तिग़फ़ार का मतलब भी यही है। वो जो इस्तिग़फ़ार पर रोज़ी की बरकत का वादा है, उसका मतलब है गुनाह छोड़ दो जो उनसे कर रहे, उन हरकतों से बात आ जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ, फिर अल्लाह बरकत शुरू कर देगा। ये नहीं कि 3 इस्तिग़फ़ार पलट दो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सब बातें आपकी समझ में आ ही गई हों। हाँ, लेकिन इसके साथ वो जो सबसे पहले बात मैंने बताई थी वो आखिर में बता रहा, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना, गुनाह ना छूटे, फिर भी 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की रोज़ पढ़ लिया करो। क्यों? इस्तिग़फ़ार के अल्फाज की एक ख़ासियत है कि फ़िलहाल आपको अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं हो रही है, फ़िलहाल आप गुनाह छोड़ने के मूड में नहीं हैं, लेकिन इन अल्फाज के बार बार पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिल के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि पिछले किए पर शर्मिंदगी होगी और आगे न करने का इरादा बनेगा, और जो कर चुके हो उसकी क़ज़ा का इरादा बनेगा। इसी वास्ते कहते हैं कि भाई इस्तिग़फ़ार की 1 तस्बीह तो पढ़ ही लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।